अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सैम स्पोर्ट्स। भारत को श्रीलंका के हाथों इबरतनाक शिकस्त। भारतीय टीम का सफर एशिया कप में तमाम हो गया। पाकिस्तान के बाद श्रीलंका से भी शिकस्त। भारतीय टीम का गरूर खाक में मिल गया। भारतीय टीम की नाकिस कारकर्दगी शुएब अख्तर ने धुलाई कर दी। आईपीएल में करोड़ों रुपए लेने वाले खिलाड़ी एशिया कप में रेत की दीवार साबित हुए। वर्ल्ड कप के बाद अब एशिया कप में भी भारतीय टीम का फाइनल का ख्वाब चकनाचूर। श्रीलंका के हाथों भारत की शिकस्त, पाक भारत का फाइनल में मुकाबले की उम्मीदें दम तोड़ गईं। ऐसी नकारा और फलूदा टीम वर्ल्ड कप में ना भेजना, नहीं तो एशिया कप की तरह मुंह की खानी पड़ेगी। आज एशिया कप का एक और बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। अगर आज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हरा दिया तो फिर भारतीय टीम अपना बोरी बिस्तर बांध ले। एशिया कप शुरू होने से पहले दो मन की भड़के मारने वाले टीम की कारकर्दगी देखकर तकते रह गए। केएल राहुल और ऋषभ पंत की एशिया कप में बुरी कारकर्दगी भारतीय टीम की नाकामी की बड़ी वजह बनी। भारतीय टीम को तिगनी का नाच नचाने के बाद अब अगली बारी अफगानिस्तान की। पाकिस्तान ने तैयारी शुरू कर दी। आज का एक और बड़ा टाकरा, पाकिस्तान अफगानिस्तान को शिकस्त देकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच जाएगा। आज के मैच में पाकिस्तान की अफगानिस्तान से फतह की सूरत में एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। एशिया कप में भारतीय टीम की बुरी कारकर्दगी, रोहित शर्मा की कप्तानी पर भी सवालात उठने लगे। अब टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कप्तान कौन होगा? भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने नई सोच विचार शुरू कर दी। किसी इवेंट में भारतीय टीम के खिलाफ 2 कामयाबियां समेटने वाले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पहले कप्तान बन गए। कुदरत का खेल देखें, भारतीय मीडिया अपनी टीम की धुलाई जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चर्चे करने लगा। टी20 की जारी करदा नई बल्लेबाजों की रैंकिंग में बाबर आजम से रिजवान पहली पोजीशन छीन लेगा। क्या टी20 फॉर्मेट में अफगानिस्तान पाकिस्तान को शिकस्त देकर नई तारीख रकम कर सकेगा या फिर नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और न्यूज़ के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।